नमस्कार साथियों। आज पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, इस गीत के बारे में बात करते हैं। ये मीर तकी मीर का कलाम था, जिसको उठाकर महाकवि आनंद बख्शी ने यह गीत बुना और लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने उसकी वो जानलेवा धुंध बांधी। मीर के कलाम के बारे में ये फरमाया गया है कि उसमें जैसा पैथोस है, आत्मदैन्य की जैसी गति है और तिस पर भी फलसफाई उठानों का जो तौर है, उसकी कोई दूसरी मिसाल उर्दू शायरी में नहीं है। यही वजह है कि खुद गालिब मीर से बेहद मुतासिर रहते थे। गालिब के यहाँ जिंदा दिल फाका मस्ती है और मीर के यहाँ पुरदर्द सोग। इन दोनों पतवारों ने मिलकर उर्दू शायरी की नैया किनारे लगाई है। दिखाई दिए यूं कि वे खुद किया, ये भी मीर का ही कलाम था, जिस पर गालिब निछावर हो गए थे। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये भी मीर का ही कलाम है। ये उम्दा ख्याल मीर के ही बर्बाद दिल की गर्त से निकला था। मीर की इसी गजल में ये मिसरा भी आता है कि क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक अपना, जिस बेदिल बेताब ओ तवा को इसका मारा जाने है। और तब साल 1972 में मीर के उसी कलाम को उठाकर B.R. इशारा ने अपनी निहायत मेलोड्रामेटिक फिल्म एक नज़र के एक गीत में सुपर इम्पोज कर दिया। अदब के हिमायती चाहें तो इसे कुफ्र कह सकते हैं और ये उनका हक है, लेकिन दूसरे दर्जे की उस फिल्म में कुछ नायाब चीजें भी थीं, जैसे कि नौजवान अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की तब परवान चढ़ रही मोहब्बत, जो स्क्रीन पर जाहिर होने को बेताब थी। जैसे कि लक्ष्मी प्यारे की देशी धुनें, जो उस जमाने में तमाम मजमे लूट लिया करती थीं, और जैसे लता और रफ़ी की गान युति, जैसे कोई और मिसाल हमने पहले नहीं देखी और आने वाले 1027 सालों में फिर नहीं देखेंगे। बाद उसके भी कौन जाने, कभी नहीं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, चुनांचे लिहाजा हस्बे मामूल तमाम दो गाने एक तरफ और यह दो गाना दूसरी तरफ। तराजू का कांटा डिग जाए जो तनिक भी उस तरफ मजाल है। उसकी शिद्दतों का आलम क्या कहना, एक गूंज का बगुला है, दिल की खोह में गर्क होता। लता ने प्रेम की आकंठ में डूबी स्त्री के तन्मय विकल के साथ इसे गाया है। रफी साहब ने एक आश्वस्त प्रियस के किंचित उदास लेकिन संभले हुए स्वर के साथ उनसे आपसदारी की है। गीत का संवेदनशील फिल्मांकन देखें, लैंडस्केप में पर्सपेक्टिव का बर्ताव, वानस्पतिक गंध से आप भर जाएंगे रंगो बू के अंजुमन में। तबले के खुद मुख्तार बोल सुनिए, 3 ताल की लड़ी है, इतनी हसीन की कंठार बनाकर पहन लेंगे। वो अपने में पूर्ण राग माला है कि महज तबला सुने, तमाम जुम्बिशों को बुझाकर तो वो ही निजात है, अपने में मुकम्मिल और भरपूर। इस पर मोहब्बतों का गाढ़ा रंग है, कान से सुनेंगे पर पूरे डोल में उतर आएगा, जैसे फाग का लहू उतर आता है टेसू की शिराओं में। इस गीत में गहरे शोक में डूबे विषन्न स्वर की ध्रुव पंक्ति लता मानती हैं और बाद उसके अंतरे में रफी साहब की जोरदार आमद है। कोई किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, साहिबान तमाम मशालें बुझाकर ये आमद सुनिए। इस जिंदा जावेद और मकबूल आमद पर दो जहां निसार हैं। बाद उसके तबले की दुल की चाल सुनिए, जो दिल को अनेक कत्ल में कुतर कर रख देती है। 3 ताल की ढाल पर ज्यों चली जा रही हो शाहन शाह की सवारी,
और वो अजी मुस्तान घुड़सवार गिरकर खेत हो रहे हों। ऐसा एक त्रासद और शानदार मिथक जेहन के गलियारों में गूंजता है। ऐ नगमे तुम खुद बहार हो, अपने में संजोए अपने तमाम पतझड़ भी, कि तुम अप्रैल की एक शाम हो, जैसे कि यह कि तुम इश्क का ख्याल हो। खुदावंद ने तुझे चूम कर कहा था कि जाओ, जो भी प्यार करेगा तुमको गुनगुनाए बिना लांघ नहीं सकेगा चांद की देहरी, तोड़ नहीं पाएगा धनक का धनुष, कि तुम नगमा ये आला कहलाओगे। और बाद उसके जाने कितने सूरज बुझे, आशिक तमाम ही गुनगुनाते फिरते हैं। चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहें हजार आंधियां, हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार की आशियां। और फिर अभी मत वाले दिलों की, मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जाने है। सुभान। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।